Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss a few questions of the chapter Electric Potential and Capacitance in this worksheet 5. The question number 1 says, calculate the work done to dissociate a system of 3 charges placed on the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm as shown in the figure. यहाँ पर आपको Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 into 10 to the minus 10 कूलम. हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है लाइक दिस. इनमें तीनों चार्जेस की वैल्यू दे रखी है और तीनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. दैट इज दे आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और हमें Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 into 10 to minus 10 कूलम. हमें निकालना है कि इस सिस्टम को डिसोसिएट करने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा. अब हमें पता है जितना काम हमें एसोसिएट करने में करना पड़ेगा उसका नेगेटिव काम हमें डिसोसिएट करने में करना पड़ेगा. सो द वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन एसोसिएटिंग द सिस्टम. डिसोसिएशन का मतलब हमें चार्जेस को अलग अलग करके इंफिनिटी तक लेकर जाना है. नाउ वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन इन एसोसिएटिंग द सिस्टम is equal to the electrostatic potential energy stored in the system. जितना काम हमने सिस्टम को एसोसिएट करने में किया है वो कहाँ चला जाएगा, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. सो कैन आई राइट वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द सिस्टम is negative of the electrostatic potential energy stored in the system from the above two statements. Yes, we can do that. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें so the negative of that will give me the work done in dissociating the system. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, जहाँ पर R12 डिस्टेंस है Q1, Q2 के बीच में, R23 डिस्टेंस है Q2, Q3 के बीच में और R31 डिस्टेंस है Q3 एंड Q1 के बीच में, then this is the formula for electrostatic potential energy. We have to solve. हम यहाँ पर Q1 की वैल्यू रखेंगे लेट अस सपोज -4Q. Q2 के हम जो चार्ज लेते हैं वो हमारा है +Q एंड Q3 चार्ज जो है वो है हमारा +2Q एंड R12 इज इक्वल टू R23 इज इक्वल टू R31 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे ताकि हमें U की वैल्यू पता चल जाए. यहाँ पर मैंने K कॉमन लिया है और सबकी वैल्यूज पुट करी है और मैंने यहाँ पर रेडियस जो डिस्टेंस लिया है वो मैंने लिया है मीटर्स में. सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर. अपॉन सॉल्विंग दिस आई गेट 2.304 into 10 to the power -8 joule with a negative sign. So this is the electrostatic potential energy stored. Now work done in dissociating the system is equal to negative of the electrostatic potential energy stored in the system, that is 2.304 into 10 to the power -8 joule, which is my answer. Now let's come to the next question. Question number 2 says, show that if we connect the smaller and the outer sphere by a wire, the charge on the former will always flow to the latter independent of however large Q is. यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर दे रखे हैं, एक इनर स्फीयर है और उसके ऊपर एक आउटर स्फीयर है, उनके बीच में स्पेस है. नाउ इनर स्फीयर के ऊपर चार्ज है स्मॉल q और आउटर स्फीयर के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q. हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हमेशा इनर से आउटर की तरफ ही फ्लो करेगा. यू हैव टू प्रूव इट. ये डिपेंड नहीं करता कि स्मॉल Q बड़ा है कैपिटल Q बड़ा है. यहाँ पे मैं दोनों पॉजिटिव ले रही हूँ. इस पे डिपेंड नहीं करता कि स्मॉल Q बड़ा है कैपिटल Q बड़ा है. इवन व्हेन आउटर सरफेस पे चार्ज कम है इनर सरफेस से, इवन व्हेन आउटर सरफेस पे चार्ज ज़्यादा है इनर सरफेस पे, हमारा चार्ज इनर से आउटर पे ही फ्लो करेगा. हमें पता है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है. तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो इनर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस, आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड.
यहाँ पर मैंने इनर जो स्फीयर है उसकी रेडियस ली है स्मॉल आर और आउटर स्फीयर है उसकी रेडियस ली है कैपिटल आर। लेट अस टेक अ पॉइंट ऑन ईच सरफेस। इस सरफेस पे मैं ले रही हूँ, लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ ए, और आउटर सरफेस पे जो मैं ले रही हूँ उस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ बी। अगर मैं पोटेंशियल एट ए निकाल लूँ और पोटेंशियल एट बी निकाल लूँ और ए में से बी सब्ट्रैक्ट करूँ, इफ इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए? ए पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, वन ड्यू टू द इनर स्फीयर एंड वन ड्यू टू द आउटर स्फीयर। अगर मैं ए पर पोटेंशियल निकालूं ड्यू टू इनर स्फीयर तो उसमें आएगा हमारा द फॉर्मूला इज के क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज स्मॉल आर। अगर हम आउटर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ए पे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, देखो जितना स्फीयर पे पोटेंशियल होता है उतना उसके अंदर भी पोटेंशियल होगा, बिकॉज अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ड्यू टू द स्फीयर? That will be equal to K Q. Here it's the charge on this sphere is capital Q. It's K Q upon capital R. और जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही इस पूरे रीजन में होगा, तो ए पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। सो द नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको स्केलरली ऐड कर देंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। Net potential at A is equal to potential at A due to inner sphere plus potential at A due to outer sphere. So we'll get this where K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Now let's calculate the potential at B. So potential at B due to inner sphere having a charge small q is given by K Q. अब बाहर का पॉइंट है तो distance from the center will be taken. उस पॉइंट का डिस्टेंस बी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, कैपिटल आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द इनर स्फीयर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू आउटर स्फीयर? द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू आउटर स्फीयर इज इक्वल टू के द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर दैट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब सरफेस का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। नाउ नेट पोटेंशियल निकालने के लिए बी पर मैं इन दोनों को स्केलर ऐड कर दूंगी, स्केलर एडिशन कर दूंगी इन दोनों का। So this will be my potential at B point. अब अगर हम VA minus VB निकालें, VA minus VB is equal to K small q upon small r plus K capital Q upon capital R minus will subtract potential at B minus K Q upon capital R. So this capital Q वाले terms gets exactly cancelled. तो हमारा जो difference है वो खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू पे। सो के डिवाइडेड बाय के क्यू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। अब हमें पता है स्मॉल आर छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव है, सो वी ए हैज अ हायर पोटेंशियल देन वी बी एंड द करंट ऑलवेज फ्लो, द चार्ज ऑलवेज फ्लो, positive charge always flow from higher potential to low potential. So this is what we had to prove, that it is independent of how large capital Q is. Let's come to the third question now. 2 point charges 20 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb are separated by a distance of 50 centimeter in air. Find first a point on the line joining charges at which electrostatic potential is 0 and second electrostatic potential energy of the system. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है। हमें बताना है इस लाइन पे जो ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, हमें एक पॉइंट ऐसा बताना है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। उस पॉइंट का डिस्टेंस लेट सपोज लेफ्ट साइड वाले चार्ज से हमें बताना है कितना होगा। मान लो उस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ P और अज्यूम करती हूँ कि P का डिस्टेंस Q1 से है x। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q2? टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, अगर मैं मीटर में बोलूँ तो 0.5, सो इट विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.5 minus x, where x is the distance of the point from charge Q1.
Now in order to calculate electrostatic potential at point P, दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, the potential due to Q1 plus electrostatic potential due to Q2. अब इनकी वैल्यू बतानी है हमें. Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा, that will be K into Q1 upon X, the distance is X, plus Q2 की वजह से होगा K into Q2 upon 0.5 minus X. This should be equal to 0. P पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए, हमें उस X की वैल्यू निकालनी है. तो इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, अगर हम एक टर्म को राइट में ले जाएं, K Q1 upon X is equal to minus K Q2 upon 0.5 minus X. K gets cancelled, and if you put the value of Q1 and Q2, we'll get this, and this power gets cancelled, and 4 5s are 20. It's plus over here. Since minus minus is plus, the value of Q2 is negative. Upon solving this and doing cross multiplication, मुझे x की वैल्यू मिलती है 0.4167 मीटर, और I can write x is equal to 41.67 सेंटीमीटर. So this is the distance of the point जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, 0 है. In the second part, I need to calculate the electrostatic potential energy of the system. So U is equal to K. दो चार्ज सिस्टम है, it's a two charge system, so it's equal to K Q1 Q2 upon the distance between them, and it is equal to K की वैल्यू होती है 9 into 10 to power 9 into Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, और डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है. When we solve this, we get electrostatic potential energy to be equal to minus 1.44 joule. This is the answer of the second part. Let's discuss the next question. 2 point charges 4 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air. Find a point on the line joining the charges at which electric field is 0. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो चार्जेस दे रखे हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. हमें बताना है इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0. अज्यूम करते हैं वो पॉइंट है P, और उसका इस चार्ज से हम डिस्टेंस लेते हैं x. तो P पॉइंट का जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है उससे कितना डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस विल बी 2 minus x. तो हमें P पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू मेक अ वेक्टर एडिशन. So the net electric field at point P is the electric field due to first charge plus electric field due to second charge. Let us suppose ये मेरा charge 1 है, ये मेरा charge 2 है. Now what is electric field due to first charge at point P? एक तो वो होगी हमारी राइट डायरेक्शन में, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से, सिंस इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. दूसरी बात, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी K Q1 plus X square. This is the magnitude of E1 vector, और Q1 क्या है, that is 4 microcoulomb. So this is equal to K into 4 microcoulomb, 4 into 10 to the power minus 6 divided by X square. X is in meters. Now E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा. सबसे पहले तो E2 वेक्टर इस सेकेंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इसका मतलब, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, that will be equal to K times the charge, second charge, that is Q2 upon distance. Distance कितना है इस P point का second charge से, it's 2 minus x, so इसका square. So this is equal to K times this value. So the net electric field at point P will be equal to E1 minus E2, क्योंकि ये opposite directions में है, and this should be equal to 0. इसका मतलब E1 should be equal to E2 magnitude wise. K gets cancelled and 10 to the power minus 6 gets cancelled, and if we take the under root of both the sides, we get 2 upon x is equal to 1 minus 2 upon x, 1 divided by 2 minus x. On solving this, I get the value of x as 4 by 3 meter. So we found the point where electric field is 0. That's all for now.